देखिए, हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है। कुछ कहानियां सच होती हैं, कुछ सिर्फ किस्से। पर आज की जो कहानी है वो सच और अफवाहों के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर चलती है। ये एक ऐसी कथा है जो एक छोटे से भारतीय गांव में एक दादी की जुबानी शुरू हुई थी। जरा एक पल के लिए सोचिए। आधी रात का सन्नाटा है और दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से आपकी किसी बहुत अपने की आवाज आती है जो कह रही है, दरवाजा खोलो। क्या आप खोलेंगे? शायद शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपका जवाब बदल जाए। तो चलिए, इस कहानी के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। 1950 के दशक के मल्लेश्वरम में एक ऐसा गांव जिसके ठीक किनारे पर घना जंगल था, और उसी जंगल में सबसे अलग थलग एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी देवम्मा। एक ऐसी औरत जिसकी पूरी जिंदगी ही एक रहस्य थी। तो ये जो देवम्मा थी ना, वो एक पहेली जैसी थी। गांव वाले कहते थे कि वो काला जादू करती है, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि वो किसी भी इंसान की आवाज की हूबहू नकल कर सकती थी। ये सब तब तक सिर्फ अफवाहें थी, लेकिन बहुत जल्द ये गांव का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी। उस वक्त तक तो देवम्मा को लेकर जो बातें होती थीं, वो बस गांव की गपशप लगती थी, बच्चों को डराने वाली कहानियां। लेकिन फिर एक रात ये सारी कहानियां, ये सारी अफवाहें अचानक थम गईं, क्योंकि गांव का जो सबसे बड़ा डर था वो अब हकीकत बनने जा रहा था। और इस पूरे खौफ की शुरुआत हुई एक छोटी सी बच्ची मीना से। वो अपने घर में आराम से सो रही थी जब देर रात किसी ने उसे आवाज देकर बाहर बुलाया। और पता है, ये कोई अजनबी की आवाज नहीं थी। नहीं, ये उसके अपने पिता की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिस पर कोई भी बच्चा फौरन भरोसा कर लेता। मीना ने दरवाजा खोला और उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटी। अगली सुबह जब लोग उठे तो मीना तो नहीं मिली। दरवाजे पर मिली बस उसकी एक चांदी की पायल और एक बहुत ही अजीब सा निशान। ये कोई मामूली निशान नहीं था। उसे देखकर ही लग रहा था कि इसका ताल्लुक किसी तंत्र मंत्र से है। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। कुछ ही दिनों बाद विष्णु नाम का एक और लड़का ठीक उसी तरह गायब हो गया। उसने भी अपने पिता की आवाज सुनी थी, लेकिन इस बार जो बात सबसे डरावनी थी वो ये थी कि उसके घरवाले अच्छी तरह जानते थे कि उसके पिता तो शहर से बाहर हैं। अब एक के बाद एक जब बच्चे ऐसे गायब होने लगे तो गांव वालों का जो शक था ना, वो यकीन में बदल गया। अब सबकी उंगलियां सिर्फ एक ही इंसान की तरफ उठ रही थीं, देवम्मा। तो गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने पहले देवम्मा का पीछा किया, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर अगले दिन जब वो झोपड़ी में नहीं थी, वो अंदर घुस गए। वहां उन्हें तंत्र मंत्र की चीजें मिली, नींबू, राख, एक आधी जली हुई तस्वीर। लेकिन असली खौफ तो झोपड़ी के पीछे उनका इंतजार कर रहा था। वहां ताजी खुदी हुई मिट्टी थी, और जब उन्होंने उसे खोदा तो नीचे से खून में सने कपड़े और गायब हुए बच्चों के गहने निकले। बस अब किसी को कोई शक नहीं था। गांव वालों को यकीन हो गया कि देवम्मा कोई अकेली औरत नहीं है, बल्कि एक शैतानी ताकत है जो उनके बच्चों की बलि चढ़ा रही है। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देवम्मा को पकड़ा गया, एक पेड़ से बांधा गया और उसके चारों ओर लकड़ियां जमा कर दी गईं। लेकिन इस सब के बीच देवम्मा के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो बस मुस्कुरा रही थी। और फिर आग की लपटों के बीच से चीखने की जगह उसने एक श्राप दिया। उसने कहा, तुम मुझे जला सकते हो पर मार नहीं सकते। मैं वापस आऊंगी, हर दरवाजे पर आऊंगी, किसी अपने की आवाज बनकर। देवम्मा तो चली गई और गांव में कुछ सालों तक एकदम शांति रही। लोगों को लगा शायद वो बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन वो तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर वो लौट आई, लेकिन इस बार उसका निशाना बच्चे नहीं बल्कि गांव की औरतें थीं। एक एक करके औरतें जंगल से गायब होने लगीं, ठीक वैसे ही जैसे पहले बच्चे हुए थे। और उसका श्राप सच साबित हुआ उस रात, जब एक माँ और बेटे ने दरवाजा खोला और सामने कौन था? देवम्मा, अपने उसी भयानक रूप में। वो दोनों डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। अब कोई शक नहीं था, वो वापस आ चुकी थी। अब सोचिए, गांव वालों की हालत। वो बुरी तरह डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसी आत्मा से कैसे लड़ा जाए जो किसी अपने की आवाज में आती है। तब उन्होंने एक तांत्रिक से मदद मांगने का फैसला किया। तांत्रिक ने जो बात बताई वो बड़ी अजीब थी। उसने कहा कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है,
ये किसी के घर में तभी घुस सकती है जब कोई उसकी आवाज का जवाब दे या दरवाजा खोल दे। इसलिए उसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उसे रोका जरूर जा सकता है। तो तांत्रिक ने एक बहुत ही कह सकते हैं सिंपल सा लेकिन चालाक उपाय बताया। उसने कहा, अपने अपने घरों के दरवाजों पर लिख दो नालेबा। कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है कलाना। लॉजिक बड़ा सीधा था। जब वो आत्मा दरवाजे पर आएगी और ये लिखा हुआ देखेगी तो वो उस दिन के लिए चली जाएगी, और ये सिलसिला हर रोज हमेशा चलता रहेगा और वो आत्मा एक अंतहीन चक्र में फंसी रह जाएगी। अच्छा, अब ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक गांव की लोक कथा बन के नहीं रह गई। ये इतनी मशहूर हुई कि इसने एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म स्त्री को भी प्रेरित किया। फिल्म में जगह और किरदार अलग थे, लेकिन कहानी का जो सार था वो बिल्कुल यही था। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या नालेबा सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो हमें रात में दरवाजा बंद रखने की सीख देती है, या फिर देवम्मा की आत्मा आज भी कहीं भटक रही है और बस किसी एक आवाज पर खुलने वाले दरवाजे का इंतजार कर रही है?